भारतीय विपणन संघ द्वारा स्टेट हाई स्कूल में आयोजित स्वदेशी मेला का समापन कल बुधवार को देर शाम तक किया गया। शहर के स्टेट स्कूल मैदान में 22 से 28 जनवरी तक स्वदेशी मेले में आत्मनिर्भर भारत की सशक्त तस्वीर देखने को मिली। मेले में जहां एक और देसी उत्पादों की विविधता लोगों को आकर्षित कर रही है, वहीं रुचि महिला मंडल द्वारा निर्मित हस्त निर्मित बैग अपनी गुणवत्ता, डिजाइन और उपयोगिता के कारण विशेष पहचान बनी रही। शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला का समापन समारोह बुधवार को गर्मामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वदेशी केवल एक वस्तु नहीं बल्कि एक विचार है जो हमारे संस्कार और स्वभाव से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी को अपनाकर देश आत्मनिर्भर बन सकता है। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि स्वदेशी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह के मेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग स्थानीय उत्पादों के महत्व को समझें और उन्हें अपनाएं। सर, आज स्वदेशी मेले के समापन अवसर पर पिछले 4 वर्षों से राजनांदगांव में स्वदेशी मेले का भव्य रूप से आयोजन होता रहा है। इस वर्ष 22 जनवरी से 28 जनवरी तक ये स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से राजनांदगांव के लोगों का उपस्थिति इस मेले में दिख रहा है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी मेले का सफल आयोजन हुआ है। स्वदेशी एक विचार है जो हमारे संस्कार का विषय है, स्वभाव का विषय है। स्वदेशी के माध्यम से ही ये देश स्वाभिमानी बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, समर्थ बन सकता है। इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन है। स्थानीय उत्पाद यहाँ बिक्री के लिए आते हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार का हुजूम इस मेले में दिख रहा है, ये मेला ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। सभी आयोजक साथियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सवाल है। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चले इस स्वदेशी मेले में देश के 18 राज्यों से आए कारीगरों द्वारा लगभग 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जहां हस्तशिल्प, खादी, ग्रामोद्योग एवं स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मेले की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इस स्वदेशी मेले का पूरे वर्ष इंतजार रहता है। मेले में आए नागरिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे वोकल फॉर लोकल अभियान का सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और ऐसे आयोजन स्थानीय कारीगरों को नई पहचान देने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ पर स्वदेशी में बहुत अच्छा लगता है और हर साल हमको इंतजार रहता है स्वदेशी में कब आए, और हर एक प्रकार का सामान यहाँ मिलता है। कई जिलों से, राज्यों से यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है। हमें इंतजार रहता है यहाँ कब लगे स्वदेशी मेला। मैं श्रीमती कांति मोर, राजनांदगांव। बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ जो स्थानीय कलाकृतियों का जो आइटम है देखने मिला, और जो हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ उत्पाद हैं उसके बारे में जानकारी मिली। साथ ही विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं जिनमें दाम भी मार्केट के हिसाब से सही हैं। अतः मेला जो है सफलतापूर्वक यहाँ आयोजित हुआ है। मनोज चौहान। उद्देश्य ये है कि हम जो आज वोकल फॉर लोकल जो आज मुहिम हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चला रहे हैं कि हम अपने देशवासियों को कि हम स्वदेशी चीजों का उपयोग करें, स्वदेशी बने, स्वदेशी के आइटम हम अपने घर तक ले जाएं, स्वदेशी जब बाजार जाएंगे स्वदेशी सामान लाएंगे। इस मुहिम को लेते हुए कि हम इस मेले को और एक अच्छा मैसेज राजनांदगांव की जनता को जा रहा है कि हम वाकई हम स्वदेशी मेले का आयोजन से उनको इस मैसेज को देने में हमें सुविधा होती है। मैं मेला संयोजक विनोद डड्डा। स्वदेशी मेला जो लगा है इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो लोग दीपक बनाते हैं, मटकी बनाते हैं, इन लोगों का भी प्रवेश यहाँ होना चाहिए ताकि लोग स्वदेशी अपनाएं। जैसे स्वदेशी हमारे जो गांव के खेल कूद है उनका भी यहाँ पर ये झूलों की बजाय उसे रखना चाहिए। जैसे बैलगाड़ी है, गिल्ली डंडा है, भौरा है, ये सबका प्रेजेंटेशन यहाँ रखना चाहिए। लोग शौक से खरीदेंगे और लोगों में उत्साह आएगा और वो चीज वापस आएगा, वो दौर। अमित खंडेलवाल, राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।